जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 6 कवानीन सबके लिए पार्ट 1। पेशकश नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं एक नए सबक की तरफ जिसका नाम है कवानीन सबके लिए। देखिए, जिस तरह आमद व रफ्त ट्रैफिक के कुछ कवानीन होते हैं, क्योंकि आमद व रफ्त अच्छी तरह जारी रहने के लिए हमें कुछ कवानीन पर अमल करना पड़ता है। जैसे कि क्या अमल करते हैं हम? सिग्नल लगने पर रुकना पड़ता है, हमेशा पैदल चलने वालों को फुटपाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, गाड़ियां चलाने वालों को हमेशा अपने लेफ्ट साइड से चलना पड़ता है ना। ये कवानीन सब किस लिए बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, आमद रफ्त का निज़ाम अच्छी तरह से जारी रहे, इसके लिए कानून बनाया गया है। देखिए, कवानीन पर अमल करने से हम क्या कर सकते हैं? अपने कामों को मज़ीद अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। कवानीन सबके लिए होते हैं और सबके लिए यकसा तौर पर नाफिज किए हुए रहते हैं, उन पर लगाए हुए रहते हैं। कानून के सामने न कोई अदना है, न कोई आला है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, बल्कि सब बराबर होते हैं। कवानीन पर अमल न करने से सज़ा भी होती है। कानून तोड़ने पर सज़ा देते वक्त किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता। चुनांचे मसावात कानून की बुनियाद होती है। देखिए, यहाँ पर मसावात क्या है? यहाँ पर कानून की बुनियाद है। अब देखते हैं पॉइंट, समाज के कवानीन में होने वाली तब्दीली। कब कब समाज के कवानीन में तब्दीली होती है? हमारी समाजी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? कवानीन के मुताबिक गुजरती है। ये कवानीन हम ही तैयार करते हैं और सबके हक़ में कवानीन क्या होते हैं? मुफीद होते हैं। तो कभी कभी इन कवानीन में हमें तब्दीली भी करनी पड़ती है। समाजी निज़ाम के लिए बनाए गए कवानीन और कुदरत के कवानीन, इसमें फ़र्क होता है। कुदरत का कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के कवानीन को बदल नहीं सकते। अब कुदरत का कानून क्या क्या है? वक्त पर सूरज निकलता है, फिर गुरूब हो जाता है, मौसम आते हैं लगातार, सर्दी गर्मी बरसात, इनका चक्कर चलता रहता है। हाँ, उसी तरह से कशिश शकल का कानून, कशिश शकल यानी ज़मीन के चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत, तो ये कशिश शकल का कानून। समंदर का मद्दो जज़र यानी समंदर में कभी पानी चढ़ता है कभी उतरता है, तो इस चढ़ने उतरने को मद्दो जज़र कहते हैं। चाँद की शक्लों में तब्दीली, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत में लगातार चलती रहती हैं। हम इनको बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। हम सूरज को निकलने से बदल नहीं सकते, मौसम को बदल नहीं सकते, समंदर के पानी का जो चढ़ना उतरना है उसे बदल नहीं सकते, चाँद की शक्लों को बदल नहीं सकते। तो ये सब कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता रहता है। कुदरत के कवानीन ज़्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं, बहुत ही पायदार होते हैं और अटल यानी हमेशा जारी रहने वाले होते हैं, यानी उसमें ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होता। लेकिन इंसान के बनाए हुए कानून हालात के मुताबिक क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस बीमारी आने की वजह से पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के कवानीन क्या हो चुके हैं? बदल चुके हैं। स्कूली निज़ाम में तब्दीली आ चुकी है, हमारे रहन सहन में तब्दीली आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर कानून क्या हो गए? हालात के मुताबिक बदल गए। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के ज़ेर हुकूमत था, यानी उनका ग़ुलाम था। उस वक्त के कानून अलग थे और आज़ादी जब हमको मिली तो उस वक्त भी कानून क्या हो गए? बदल गए। जैसे कि जब मुल्क को आज़ादी मिली तब 21 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक़ हासिल था, यानी जिसकी उम्र 21 साल होती थी वो वोट दे सकता था। लेकिन 1988 में फ़र्द को वोट देने का हक़ 18 साल मुकम्मल करने पर दिया गया। तो ये कानून में क्या हो गई? तब्दीली हो गई। अब ज़रा इस तस्वीर की तरफ देखिए। एक सर जो हैं पढ़ा रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं? तमाम उम्र के लोगों को
तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब लड़की क्या सोच रही है, क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत है। यानी लड़की सोच रही है कि उसके घर में ऐसे फ़र्क किया जाता है लड़की और लड़के के खाने में, कि लड़के को ही अच्छी ग़िज़ा देना चाहिए और लड़की तो क्या दिए घर जाने वाली होती है, उसे अच्छी ग़िज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो आजकल नहीं किया जाता, सिर्फ मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है। अब ये तस्वीर देखिए, आपके ख़्याल में इस तस्वीर में किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है आपको मालूम करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट वाली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो एक साहूकार के सामने बेचारा एक कर्ज़दार बैठा हुआ है और वो उनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपके तमाम पैसे अदा कर चुका हूँ, फिर भी कर्ज़ क्यों कर बाकी है। यानी तमाम पैसे अदा करने के बाद भी डायरी में क्या लिखा हुआ है कि अभी तुम्हारा कर्ज़ बाकी है। तो कर्ज़दार के साथ इस साहूकार ने क्या की, नाइंसाफ़ी की। अब राइट वाले जो तस्वीर है उसमें आप देखिए, एक काम वाली बेचारी काम कर रही है और उसकी मालकिन फ़ोन पर बात कर रही है। अब देखिए, काम वाली उससे कहती है, क्या कहती है, एक भी छुट्टी लिए बगैर पूरा महीना इतना सारा काम करने के बावजूद आप इतनी कम तनख्वाह क्यों देती हैं। यानी यहाँ काम वाली के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई कि उसकी मालकिन उसे उसके काम करने के बावजूद भी तनख्वाह कम दे रही है, पैसे कम दे रही है। तो ये नाइंसाफ़ी है। ऐसी नाइंसाफ़ी हमें किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कवानीन बताए गए हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। क्या क्या कवानीन है। नंबर 1, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर पाबंदी की गई है। ये कानून है हमारा कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा। लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम, यानी लड़का हो या लड़की हो, उसकी इब्तिदाई उसकी प्राइमरी तालीम कैसी रहेगी, फ्री रहेगी। नदी में सूखे हार, फूल, दीगर कचरा डालने पर पाबंदी। नदियों में जगह जगह कचरा डाला जाता है तो इस पर पाबंदी लगाई गई है। घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। बच्चा मजदूरी पर पाबंदी, यानी छोटे बच्चों को काम पर लगाने पर पाबंदी की गई है। जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पर क़वानीन बताए गए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, बेशुमार रस्में रिवाजें इनको निभाते हैं। अपने वालिदैन, दादा दादी, रिश्तेदारों को भी ऐसी रस्में निभाते देखते हैं तो हम भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे समाज में कुछ रस्में अच्छी हैं तो कुछ रस्में गलत हैं। हम ईद त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, उसका लुत्फ़ उठाते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं। तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम कई रिवायतों पर बाकायदगी से अमल करते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसी रिवायतें होती हैं, कुछ ऐसी रस्में होती है जो नामुनासिब होती हैं, जो समाज के लिए मुनासिब नहीं होती, मुफीद नहीं होती। जैसे ज़ात पात का भेदभाव, यानी किसी को आला किसी को अदना, ऊंचा नीचा समझना, इसे ज़ात पात का भेदभाव कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, समाज में अदम मसावात बढ़ जाती है। छूत छात गैर इंसानी और ज़ालिमाना रस्म थी। छूत छात एक ऐसी रस्म थी, बहुत ही ज़ालिमाना रस्म। तो ऐसी रस्मों पर कई दफ़ा कवानीन बनाकर इनकी इस्लाह करनी पड़ती है। जैसे हमारे मुल्क में सती की रस्म और बचपन की शादी जैसी रिवायतें थी। अब सती की रस्म का मतलब क्या होता है कि किसी का अगर पति मर जाता तो उसकी चिता की आग में उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती लिटा दिया जाता, उसे भी जला दिया जाता। तो ये एक ख़तरनाक रस्म थी हमारे समाज में, जिसे सती की रस्म कहते हैं। उसी तरह बचपन की शादी, अभी बच्चे झूले में ही रहते कि उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। तो इन रस्मों पर कानून बनाकर पाबंदी लगा दी गई है और इन रस्मों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसी तरह से जादू टोना होता है।
जादू टोना करके लोगों को धोखा देना, ये एक क्या थी, एक गलत अकीदा भी था, एक गलत रस्म भी थी। तो उस पर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर कानून बनाकर पाबंदी लगा दी गई। उसी तरह से होता है शादी में जहेज़ लेने की रिवायत, तो इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें तरक्की का मौका नहीं मिलता, वो गरीबी यानी गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। गुर्बत और तालीम का फुकदान, यानी फुकदान का मतलब होता है कमी। जब गुर्बत और तालीम का फुकदान हमारी समाजी ज़िंदगी की बड़ी रुकावटें हैं, यानी हमारी तरक्की में आने वाली ये रुकावटें कौन सी हैं? तालीम का फुकदान यानी कमी, और गुर्बत यानी गरीबी। इसकी वजह से हमें बहुत रुकावटें आती हैं। इन्हें ख़त्म किया जाए तभी हमारा समाज या हम सब की तरक्की मुमकिन हो सकती है। अब देखते हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। समाज में मसावात कायम करने के लिए हमें क्या करना है? मैंने पहले ही बताई हूँ आपको कि हमें कुछ कवानीन पर अमल करना पड़ता है। कवानीन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। क्यों कानून की ज़रूरत पड़ती है हमें? माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माहौल को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। कई चीज़ों के लिए हम कुदरत पर, फितरत पर मुनहसिर होते हैं, डिपेंड होते हैं। हमारी बेशुमार ज़रूरतें फितरत से ही पूरी होती हैं। तो हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी ये ज़रूरतें, ये कुदरती दौलत, ये वसाइल दस्तयाब होने चाहिए। इसके लिए हमें इस दौलत का अभी से ही क्या करना है? तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसे एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।